हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर मैं पूछ रहा था कि जो आपने सेकंड ईयर को असाइनमेंट के लिए बोला गया है अपनी ग्रुप में मिलने को, उस असाइनमेंट के बारे में एक बार उसमें मंडे को क्या बताओ। क्या होगा सर? डेटा टाइप्स ओनली, मतलब कोर पाइथन से पाइथन का? रिलेटेड है। कोर पाइथन, हाँ। ओके सर। ठीक है। ओके। सो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने अभी पावर बीआई के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि पावर बीआई सॉफ्टवेयर जो है वो टू स्प्लिट विंडो सॉफ्टवेयर है। द फर्स्ट विंडो इज पावर बीआई डेस्कटॉप, वेयर वी कैन display the report and generate the dashboard. And the second window is Power Query Editor window, where we can manipulate as well as you can say that transform the data, such as change the data type and add the column, add the rows, remove the column, filter the column, and add the conditional column also. Okay, so let's open the Power BI software first. Wait a second. एंड गाइस, इसके बाद हम लोग एक्सेल स्टार्ट करेंगे, लास्ट में हम लोग सीक्वल रखेंगे। ठीक है। एक्सेल हमारा जो स्टार्ट होगा, एक्सेल पे क्या होगा कि बेसिक आप अप्रोच अपनी प्रॉपरली क्लियर रखिएगा, और कुछ जो एडवांस होंगे वो उस पे हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ बेसिक अप्रोच कुछ फॉर्मूलाज भी यहाँ पे जो आप बात करेंगे, बट एटलीस्ट आपको सेल एंड कॉलम्स एंड मर्जिंग इन सब की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट। So if I'll click the blank report, this is my first window. This is a Power BI desktop विंडो। ये हमारी पावर बाई डेस्कटॉप विंडो, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे पास व्यूज हैं, फर्स्ट वन इज अ रिपोर्ट व्यू, जो भी हम रिपोर्ट होगी तो हमारे यहाँ पर रिपोर्ट व्यू दिखाई देगा। दूसरा हमारा टेबल व्यू, जो भी डेटा हमारा डाउनलोड होकर के आएगा, जो हम लोड कराएंगे वो हमारे टेबल व्यू पे दिखेगा। ठीक है। दिस इज अ मॉडल व्यू। मेन आपका फिक्स होता है कि जब आप पूरी रिपोर्ट फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको मॉडल क्रिएशन करना है। मॉडल व्यू होता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, रिलेशनशिप दिखाने के लिए उनके, आप कह सकते हैं को रिलेशन ऑफ द वेरिएबल, जो कि हमने जो आपके सी बॉन्ड में हम लोग एक हीट मैप क्रिएट करते हैं। हीट मैप मैंने आपको क्रिएट कराया होगा। हीट मैप क्रिएट करते हैं। हीट मैप आपको कोरिलेशन दिखाता है कि जो उनके कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कितना कोरिलेट हो रहा है, तो मतलब, या फिर दूसरा कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं कौन कौन सी कोरिलेट कर रही हैं, तो कोरिलेशन चेक करने के लिए हम लोग सी बॉन्ड में हीट मैप यूज करते हैं। सेम यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा कि हम मॉडल बनाएंगे। उन मॉडल के बिहा पर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे या मल्टीपल टेबल्स होंगे, उनके बीच हम क्या दिखाएंगे, कोरिलेशन दिखाएंगे। ऑलराइट। डैक्स व्यूज हमारे होते हैं फॉर्मुलाज बेस्ड क्वेरी। यहाँ पर हमें डैक्स दिखेंगी जो भी हम लोग फॉर्मुलाज अप्लाई करेंगे। तो दीज आर द व्यूज। एंड राइट साइड पे हमारे पास जो है वो डेटा पैन है, विजुअलाइजेशन पैन है एंड फिल्टर पैन है। ठीक है। विजुअलाइजेशन पैन हमारा जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है हमारे पास विजुअल एडिशन पैनल, यहाँ पर हम विजुअल को ऐड करेंगे, जो भी हमारे विजुअल है, मीन्स हमारे पास जो ग्राफ है ये विजुअल पैन हो गया हमारे पास। एंड दूसरा हमारे पास है फॉर्मेट, जो भी हम लोग विजुअल बनाएंगे उनके फॉर्मेट को यहाँ पर अप्लाई। तो दिस इज द फॉर्मेट एंड विजुअल पैन। ओके। नेक्स्ट हमारा डेटा पैन है। डेटा पैन में हमारे पास जो भी डेटा लोड होकर के आएगा उनके सारे कॉलम्स के स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पास यहाँ दिखाई देंगे। एंड दिस इज अ फिल्टर पैन, जो भी हम डेटा में फिल्ट्रेशन करेंगे फिल्टर पैन पे हमारे पास विजिबल होगा। इतनी नॉलेज आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप में होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो व्यू है ये डेस्कटॉप लेआउट व्यू है, एंड दिस इज अ मोबाइल व्यू। तो आपके पास जो पावर बीआई है, पावर बीआई का एक सर्विसेज है कि आपको क्या करता है, मोबाइल लेआउट व्यू भी दिखाता है और डेस्कटॉप व्यू भी दिखाता है। साथ ही साथ इसका गेटवे सर्विसेज भी है, तो हम सर्विसेज की भी बात करेंगे कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल है। दिस इज अ फर्स्ट पेज। यू कैन कंसीडर अनदर पेज ऑल्सो। यू कैन क्लिक ऑन द प्लस आइकन, जिससे आप मल्टीपल पेजेस असाइन कर सकते हैं, लाइक अ एक्सेल शीट, जो अभी आप एक्सेल शीट में असाइन करो। मैं आपको मल्टीपल पेजेस में ये रिपोर्ट करके दिखाऊंगा, मल्टीपल पेजेस रिपोर्ट बनवाऊंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पहले मल्टीपल पेजेस के बिहा पे वर्क करना आना चाहिए। ऑलराइट। चलो, आई रिमूव दिस। नेक्स्ट, ये हमारा एरिया हो गया, यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। अब अगली परफॉर्मेंस आती है, हाउ टू ओपन द पावर क्वेरी सॉफ्टवेयर विंडो। जो हमारे पास जो पावर बीआई की सॉफ्टवेयर विंडो है, दूसरी विंडो है हमारे पास, मतलब
विंडो है ना कि वो अनदर सॉफ्टवेयर है। उसको कैसे ओपन करेंगे? यू कैन क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म कमांड। जैसे आप ट्रांसफॉर्म कमांड पे क्लिक करोगे तब आपके पास पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन होकर के आती है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पावर क्वेरी एडिटर विंडो में ये जो आपका क्वेरीज सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपकी क्वेरीज विच मीन्स ये आपका डेटा जो भी होगा वो क्वेरीज सेक्शन दिखेगा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है, एक आपके पास पॉपअप बॉक्स और आता है जो कि अप्लाइड स्टेप का आता है कि कौन कौन से स्टेप आपने अप्लाई किए हैं, वो स्टेप आपके यहाँ पर जनरेट होते हुए चलेंगे। अगर आपको इन फ्यूचर वो स्टेप नहीं चाहिए तो यू कैन रिमूव ऑल्सो। ऑलराइट। और जब आप इनमें काम कर लोगे, बेटा से एक सेकेंड गाइस, आई विल टेक अ कॉल। व्हेन यू अप्लाई द वर्क, हेलो, क्लास ले रहा हूँ, अभी आधे घंटे बाद कॉल करूँ तो मैं। ओके, जो भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो सारे के सारे एप्लीकेबल फॉर्मेट जो हमारे होंगे वो हमारे कहाँ दिखेंगे? अप्लाइड पैन पे दिखेंगे। एक बार मैं विजिबल करा देता हूँ। फर्स्ट आई लोड द डेटा सेट, कि हमें डेटा सेट लोड करना है तो आप गेट डेटा पे आएंगे। गेट डेटा पे आने के बाद जो भी आपका पास फॉर्मेट है, जो एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स चेक माय एक्सटेंशन। फर्स्ट इज इनवाइस डेटा सेट। पहले मैं इनवाइस डेटा सेट को काम करता हूँ ताकि मैं उसमें थोड़े से चेंजमेंट आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक इनवाइस डेटा सेट है, होपफुली मैंने आपको शेयर भी किया होगा। और ये एक शुगर मिल का डेटा सेट है गाइज, और इसी पे ये एक एक्चुअल डेटा है जिसपे बेसिकली एक क्लाइंट की हैंडलिंग के साथ वर्किंग चल रही है। और इस पे प्रोजेक्ट कंसीडर या डैशबोर्ड क्रिएट करके देना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में आपको इसकी कराऊंगा, जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट साइड से आएंगे उन रिक्वायरमेंट के पे एक तरह से आप ये मान सकते हैं दिस इज लाइव प्रोजेक्ट। लाइव प्रोजेक्ट इज दैट डजंट मीन कि ऑनलाइन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो नहीं है। लाइव प्रोजेक्ट का मतलब है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके साथ आप कनेक्टिविटी करो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने शीट सेलेक्ट किया, जब आप एक्सेल पे डेटा को लोड कराते हो, एक्सेल शीट का मतलब एक्सेल एक्सटेंशन होगा, तो आपको गेट डेटा में आएंगे। आप डेटा पर आएंगे, जो भी आपकी लोकेशन है, जस्ट क्लिक ऑन द लोकेशन। आप अपने डेटा को सेलेक्ट करिए। आपका डेटा हो गया इनवाइस डेटा। जस्ट ओपन। ओपन करने के बाद जब अगर एक्सएलएस का आपका एक्सटेंशन है तो आपको सीट सिलेक्शन का ऑप्शन देगा। तो यू कैन सेलेक्ट द सीट। अगर मेरे पास मल्टीपल सीट होती तो यहाँ पर और भी सीट के ऑप्शन होते हैं मेरे पास। ठीक है, आई सेलेक्ट द सीट। अब आप ट्रांसफॉर्म करिए या लोड करिए। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर विंडो में चले जाएंगे, विच मीन्स कि आप डेटा को चेंजमेंट करना चाहते हैं, वहां पर कुछ भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। लोड करेंगे, जैसे ही लोड पे क्लिक करूंगा तो आपके पास क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो लोड होकर के डेटा पैन में आ जाएगा। ठीक है, बेटा सेकेंड। तो हमारा जो डेटा है वो हमारे पास कहाँ पर आ गया? डेटा पैन में आ गया ना। हमारे पास जो भी कॉलम्स हैं डेटा के, वो कौन कौन से हैं? बिल्ड क्वांटिटी है, क्रिएटेड ऑन, मटेरियल एंड पेयर। ठीक है, सॉरी, एंड रीजन ऑफ समथिंग। तो हमारे पास ये डेटा है, और यहाँ पर आप देखो, पहले बार हमारे पास पहला वाला जो कॉलम यहाँ पर समेशन का सिंबल आ रहा है। ये वाला जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पर एक प्रॉपरली एक सैंपल का सिंबल आ रहा है। और इस वाले कॉलम में हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी तीन टाइप के सिंबल आपको मिलेंगे, ये जो सिंबल है ये कैलेंडर का सिंबल है, जो कि डेटा में हमारे पास डेट कॉलम होगा तो वहां पर कैलेंडर का सिंबल आएगा। और इस डेट को हमें क्या करना होगा? इसको ट्री फॉर्मेट में चेंज करना होगा। क्यों चेंज करेंगे बताऊंगा मैं आपको। ये आपके पास जो समेशन का सिंबल आ रहा है, विच मीन्स दिस कॉलम इज अ न्यूमेरिकल कॉलम। ये हमारा जो कॉलम है ये न्यूमेरिकल कॉलम है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन बिल्ड कर सकते हैं। इसकी इस न्यूमेरिकल कॉलम में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैटेगल कॉलम में कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल वो कौन सी? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मटेरियल वाला जो है यहाँ पर कोई सिंबल नहीं आ रहा। सेल ऑरिजिन, सेल यूनिट, ये हमारे पास कोई सिंबल नहीं आ रहा, विच मीन्स दीज आर द कैटेगल कॉलम। ठीक है, तो इन सिंबल के बिना पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉलम है, मतलब कैटेगल या टेक्स्ट कह सकते हैं, या हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल कॉलम है, या फिर हमारे पास डेट वाला फॉर्मेट का कॉलम कौन सा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर आते हैं टेबल व्यू में। जैसे मैं टेबल व्यू में नाउ कैन सी कि आप डेटा के भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो हमारे पास बिल्ड क्वांटिटी यहाँ पर क्या है? नंबर्स है। जो सेल्स यूनिट है ये क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मटेरियल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड रीजन क्या है हमारे पास? हमारे पास ये हमारे पास कॉलम है, सॉरी न्यूमेरिकल कॉलम है। क्रिएटेड ऑन, ये आपको डेट दिख रही है, डेट हमारी क्रिएटेड है। यू कैन सी दिस दिस इज अ डेटेड कॉलम। ठीक है, रीजन ऑर्डर जो हमारे देख रहा है हमारे पास न्यूमेरिकल है। दैट्स द रीजन जो आपका क्रिएटेड ऑन है, यहाँ पर कैलेंडर का सिंबल बन जा रहा है क्योंकि ये डेटेड कॉलम है। आई कैन सी दिस क्रिएटेड ऑन दिस।
ठीक है। अब इस डेट को हमें स्प्लिट करना है। अभी अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ठीक है, नाउ यू कैन सी हम डेट को क्लिक करें तो हमारे पास डेट की हायरार्की नहीं है। तो आपको डेट की हायरार्की बनानी पड़ेगी। हायरार्की क्यों बनाते हैं, रीजन बता देता हूँ। हायरार्की बनाने का एक रीजन है। लेट्स कनेक्ट, कोई कनेक्ट किया अभी, चालू। हाय सालू, सालू यू फ्रॉम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर? और whatever, चलो। थर्ड ईयर से ही है सर ये। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अभी चेक किया हमारे डेटा के टाइप का, जो भी हमारे पास डेटा में वैल्यूज है कॉलम में, और उस कॉलम के बिहा पे हमने उनका हायरार्की क्यों बनाना है। जैसे हमारे पास जो डेट होती है वो ईयर, मंथ और डे में डिवाइड होता है। अगर मुझे मंथ वाइज डेटा निकालना है तो हमें उसकी हायरार्की बनानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस उसको डेट में कन्वर्ट करना है, जस्ट इट। ठीक है, तो मैं आता हूँ ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा, अब आपके पास जो विंडो ओपन होकर के आई है वो है पावर क्वेरी एडिटर विंडो। पावर क्वेरी एडिटर विंडो जो कि आपके पास ये सेक्शन नहीं आ रहा था, नाउ यू कैन सी दिस सेक्शन। ये अभी हमारे पास जो स्टेप्स हैं, डिफॉल्ट स्टेप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। चेंज टाइप मैंने किया था, मैं अभी यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इससे पहले काम किया था, इसलिए मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक। अब पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी हमारे पास डेटा कॉलम है, कभी कभी क्या होता है, जो भी आपको डेटा मिलेगा वो डेटा फिक्स डेटा टाइप में नहीं होता। जैसे मैं अगर बात करूँ, नाउ यू कैन सी दिस इन अ कॉलम सेक्शन, ये आपका जो कॉलम का नेम बिल्ड क्वांटिटी, और यहाँ पर एबीसी और 1 2 3 दोनों ही विजिबल हो रहे हैं। विच मीन ना तो ये कंफर्म है कि ये न्यूमेरिकल कॉलम है, ना ही कंफर्म हो पा रहा है कि ये कैटेगरी कॉलम है। वैल्यूज के बिहाफ में मत जाइएगा, बट जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और चेंज टाइप में आऊंगा, नाउ यू कैन सी दिस, अभी कोई भी डेटा हमारे पास फिक्स नहीं है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, होल नंबर में। जैसे ही मैंने होल नंबर में कन्वर्ट किया, आपके पास एक अप्लाइड स्टेप, और इसको हमने क्या किया, इस कॉलम को हमने नंबर कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब नंबर कॉलम में सारे तो नहीं कन्वर्ट हो सकते, कौन से कन्वर्ट होंगे, जो डिफॉल्ट क्या कहता है नंबर होंगे। हाय रिया, गुड मॉर्निंग। जो भी आपके डिफॉल्ट नंबर होंगे, उन डिफॉल्ट नंबर को, मतलब अगर नंबर डेटा है तो नंबर को नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इन परसेंटेज, इन होल नंबर। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। आई विल ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट। ओके, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये कैटेगरी कॉलम है और कैटेगरी वैल्यूज है अभी जो कि कंफर्म नहीं है, बट आप चेंज टाइप में जाओगे, और जैसे ही आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट या आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, इसको अगर होल नंबर किसी भी टेक्स्ट डेटा को, जैसे आपका पाइथन में कहता है स्ट्रिंग का रिलेशन इंटीजर के साथ नहीं हो सकता। तो एक तरह का ये आपका टेक्स्ट डेटा, मतलब ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग ही है, तो डायरेक्ट इसको नंबर में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास एरर आएगी। जस्ट रिमूव द स्टेप, आप इसको रिमूव कर दीजिए, फिर से आप पूरी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, चेंज स्टेप जितने हैं वो सारे के सारे आपको वन बाई वन ही करने पड़ेंगे, एक साथ आप नहीं कर सकते। एक साथ करने के लिए आपको डैक्स क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये चीज आपको समझ में आएगी कि डायरेक्ट किसी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और आप किसी भी नंबर को, अगर कोई नंबर आपके पास वैल्यूज हैं और वो कंफर्म डेटा टाइप नहीं है, तो उसको डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट्स अप्लाई। मैंने इसको किया चेंज टाइप, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा होल नंबर में। ओके, डन इट। फिर इसको आता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा टेक्स्ट में, क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट डेटा है। कन्वर्ट हो गया, ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। फिर हमारे पास मटेरियल का आता है। अब अगर आपके पास नंबर और अल्फाबेट दोनों ही वैल्यूज आप किसी के कॉलम में आपके पास हैं, तो वो वाला जो डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा बेसिकली। ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास रीजन आता है, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यूज, यू कैन कन्वर्ट इनटू होल नंबर। ऑलराइट, जैसे हमारे पास क्रिएटेड ऑन आया, दिस इज डेट कॉलम। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, इसकी हायरार्की बन जाएगी, जो कि हायरार्की मेरे पास वहां पर दिख रही थी, हायरार्की मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैं इसको चेंज टाइप में करूंगा, इसको मैं करूंगा डेट में, टाइम पे नहीं करना है, सिर्फ डेट में करना है। ठीक है, अगर टाइम होता तो टाइम में कर लेते हैं। इसको मैंने डेट में कन्वर्ट किया। नाउ यू कैन सी कि आपके पास डेटेड आ गए। अदर कॉलम में आते हैं, इस तरह से हम एक एक करके सारे कॉलम का पहले डेटा, ये तब होता है जब आपका डेटा टाइप फिक्स नहीं होता है किसी डेटा में। आपने जो डेटा सेट लोड करा है फिक्स नहीं, तब आपको ये अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर फिक्स है, ये अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आता हूँ चेंज टाइप में। नाउ क्लिक ऑन दिस होल नंबर एंड दिस डेटा इज कन्वर्ट इनटू, चेंज टाइप में आया, और आपके पास ये डेटा होगा ना, मैंने आपको शेयर किया होगा।
नहीं है तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। एल शेयर द डेटा फर्स्ट, ताकि आप लोग भी काम कर पाओ इस पे। इनवाइस बाकी किसी को वैसे डेटा चाहिए होगा तो मैं लिंक भी डाल दूंगा डेटा का, ताकि आप डेटा को डाउनलोड कर सकें। ये कहाँ गया? ये तो शिवम, आई शेयर ऑन पर्सनल, मैं आपको पर्सनली शेयर किए दे रहा हूँ, ठीक है? डन। कोई कनेक्ट करना है तो फोन करना पड़ेगा। भुवन, हाय भुवन, गुड मॉर्निंग। ओके, तो बाकी फोर्थ ईयर के ग्रुप में भी मैं डेटा सेट शेयर कर देता हूँ। भुवन, एक डेटा सेट शेयर कर दूँ इनवाइस का, और उसी के बेस पे हम लोग काम कर ओके सर। रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ सिंपली डेटा सेट को लोड करा के ट्रांसफॉर्म कराया, और उसके हम डेटा टाइप को चेंज करा। हमारी सेल्स ऑर्डर वाला हो गया डेटा, ये कि हमारे पास कैटेगरी है। नाउ यू कैन सी दिस इज अ न्यूमेरिकल डेटा कन्वर्ट इनटू होल नंबर। ये हमारे पास नंबर डेटा है कन्वर्ट इनटू होल नंबर। तो हमारे सारे डेटा टाइप चेंज हो गए। अब आपके पास क्या करना है, हमारे पास ये अप्रोच आती है कि आपने जो भी आपके पास डेटा था, ठीक है, एक सेकंड को कनेक्ट करता है। तो जो हमारे पास डेटा था, उसको हमने डेटा टाइप का मतलब उसके डेटा टाइप को कंफर्म कर लिए, ठीक है। अब दूसरी अप्रोच ये आती है कि हमारे डेटा सेट में, हमारा जो डेटा बेस सेट है हमारे पास, उसमें कहीं पर भी नल वैल्यूज तो नहीं है, तो हमें नल वैल्यू चेक करनी है। गुड मॉर्निंग सर, निशांत सिंह। या ऑनलाइन भी ज्वाइन करना है निशांत? गुड मॉर्निंग, ज्वाइन द क्लास, लिंक ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें नल वैल्यू चेक करनी है। कैसे नल वैल्यू चेक करेंगे, तो आप आएंगे व्यू टैब में और कॉलम क्वालिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉलम क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी कॉलम क्वालिटी विजिबल हो जाएगी कि आपके पास वैलिड डेटा कितना है, एरर कितना है, एम्पटी कितना है। तो नाउ यू कैन सी फर्स्ट कॉलम हमारे पास वैलिड 100%, एरर 0%, एम्पटी 0%। ये परसेंटेज में आपको देगा फ्रॉम एंटायर वैल्यू, ठीक है। नाउ यू कैन सी सेल्स यूनिट हमारे पास वैलिड जो है 100%, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। इसी तरह से आप सारे कॉलम को चेक कर लोगे तो किसी भी हमारे कॉलम में ना तो हमारे पास आपके पास कोई भी एरर डेटा है, और ना ही आपके पास क्या है, कोई एम्पटी डेटा है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा पहले से फिक्स है। चलो, अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगला हमारे पास क्या अप्रोच होना चाहिए, तो कॉलम क्वालिटी को हटा देते हैं। ये तो हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास आती है कि डुप्लीकेसी हमें चेक करनी डेटा में। डुप्लीकेसी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, तो नाउ यू कैन सी दिस कि हमें डुप्लीकेसी चेक करनी है। डुप्लीकेसी चेक करने के लिए आप पूरे के पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट करोगे। जब डेटा सेट को सेलेक्ट करोगे तब हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे यहाँ से डुप्लीकेट, ठीक है। तो जैसे ही आप रिमूव करोगे तो आपकी जितनी भी डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी हमेशा याद रखिएगा, सिंगल कॉलम पे कभी नहीं आपकी रिमूव की जाती, इंटायर डेटा सेट पे रिमूव की जाती है, ठीक है। चलो, पहले ये दो तीन हमारी अप्रोच हो गई। अब अगर हमारे पास किसी कॉलम को हमें रिमूव करना है, मान लो हमारे पास
कोई कॉलम है, यू वांट टू रिमूव दिस, तो ये जस्ट सेलेक्ट द कॉलम और आप क्या करेंगे, रिमूव कॉलम से फिर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिमूव कॉलम पे क्लिक करोगे ये कॉलम रिमूव हो जाएगा। स्टेप आपके पास अप्लाई हो गया, गलती से आपने रिमूव कर दिया, तब आप क्या करोगे, जस्ट रिमूव द स्टेप। आपने जैसे ही स्टेप रिमूव किया आपका कॉलम फिर से विजिबल हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, रोज को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे पास मैच और अपेंड क्वेरी की बात है, हम आगे करेंगे। इससे पहले मैंने कराई तो थी, आपके शायद बैच में नहीं कराई, किसी और के बैच में शायद कराई, आपको नहीं कराई। तो हम ये हमारे पास स्पेशल फीचर है, इन पे भी हम लोग बात करेंगे। मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अभी पहले बेसिक अप्रोच पे चलते हैं, फिर एडवांस अप्रोच पे। तो इस डेटा पे हमें ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं करना पड़ा, जस्ट हमें डेटा टाइप चेंज करना पड़ा। अब जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आप आएंगे फाइल टैब में, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई पे ये क्या हो जाएगा, जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया वो एप्लीकेबल हो जाएगा और ये आपकी जो पावर क्वेरी एडिटर विंडो है ये क्लोज हो जाएगी। तो क्लिक ऑन दिस, तो आपके पास जो भी एप्लीकेबल हुआ है वो अप्लाई हो गया और आपकी पावर क्वेरी एडिटर विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर डेटा अप्लाइड होकर के आ जाएगी। नाउ अब हमारे पास क्रिएटेड कॉलम में यहाँ पर देखो हायरार्की आएगी। जैसे ही मैं हायरार्की पे क्लिक करूंगा, क्लिक द हायरार्की, अब आपका डेटा जो है ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज आना स्टार्ट। तो दिस इज योर हायरार्की। अगर हमें ईयर वाइज डेटा निकालना है तो ईयर वाइज आप निकाल सकते हो, मंथ वाइज निकालना है तो मंथ वाइज आप रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हो। क्लियर गाइस, इस तरह से हम रिपोर्ट बिल्डिंग करेंगे ताकि आपके जितनी भी, अगर आपके पास कोई भी डेट, ये ध्यान रखना, कोई भी डेट कॉलम आपके पास है तो उसको डेट में आप कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद आपकी हायरार्की रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप हायरार्की फिर बना सकते हैं। अगर क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज डेटा निकालना है हम निकाल सकते हैं। चलो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं इस डेटा सेट का नेम चेंज कर देता हूँ। हाउ टू चेंज द डेटा सेट नेम, तो आप क्या करेंगे, टेबल व्यू में आएंगे, ये आपको नेम दिख रहा है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इनवॉइस डेटा, इनवॉइस अंडरस्कोर डेटा, दिस इज माय डेटा सेट। बाहर क्लिक करेंगे, आपका डेटा सेट का नेम चेंज हो जाएगा। फिर से मैं अपने रिपोर्ट व्यू में आता हूँ, नाउ यू कैन सी दिस, आपका डेटा सेट का नेम चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पहली अप्रोच या डेस्कटॉप विंडो की होगी। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट बिल्ड करके दिखाता हूँ। रिपोर्ट हमारे पास हम बिल्ड करते हैं। पहली रिपोर्ट ये है कि जो मेरे पास सोल्ड टू पार्टी है, ठीक है, क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट आई, मान लो क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट आई कि जो शोर्ड पार्टी हमारे पास है, शोर्ड पार्टी मुझे दिखाना है मंथ वाइज रिपोर्ट बनानी है और ईयर वाइज रिपोर्ट अलग बनानी है। ठीक है, तो शोर्ड टू पार्टी है वो मंथ वाइज अलग बनानी है, या सेल्फ यूनिट ले लो। ठीक है, एक बार आप टेबल भी चेक कर लो कि हमारे पास सेल्फ यूनिट है या रीजन है। लेट मी चेक, मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल नंबर ले लेते हैं। तो मटेरियल मुझे मंथ वाइज निकालना है और ईयर वाइज निकालना है। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार करनी है। तो मैं पहले रिपोर्ट का नाम दे देता हूँ। तो मेरी पहली रिपोर्ट है रिनेम दिस मटेरियल वाया मंथ। एक तो हम ये बनाएंगे, मंथ वाइज मटेरियल रिपोर्ट तैयार करेंगे। और दूसरा पेज में मैं डाल देता हूँ, इसका रिनेम कर देता हूँ यहाँ पर मटेरियल वाया ईयर। एक दूसरी रिपोर्ट ही बने, तो अभी बेसिक अप्रोच समझ रहे हैं। ठीक है, कि हमें किस तरह से काम करना होता है। अब हमें रिपोर्ट बनानी है। अब रिपोर्ट का मतलब क्या है, विजुअल बनाना। ठीक है, विजुअल क्रिएट करना। अब विजुअल आपका क्या है कि अगर अब इनके अलग अलग आपके जो प्लॉट्स होते हैं, उन प्लॉट्स की आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उन प्लॉट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो प्लॉट्स के एक क्लास हम लोग प्लॉट्स का रखेंगे, तब आपको प्लॉट्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। अभी हम कोई भी रैंडम प्लॉट जनरेट करते हैं। बेसिक प्लॉट है हमारे पास काउंट प्लॉट, और मैं काउंट प्लॉट ले लेता हूँ। जो आपके पास पहला प्लॉट है मैंने ले लिया काउंट प्लॉट। ठीक है, और प्लॉटिंग कैसे क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपको प्लॉट लेना है। अब जो ये कॉलम प्लॉट होता है, कॉलम प्लॉट होता है, कॉलम प्लॉट जो होता है वो आप क्या करते हो कि सिंगल कॉलम में अगर आपको कंपैरिजन दिखाना है तो कॉलम प्लॉट का हम यूज करते हैं। ठीक है, और कॉलम प्लॉट जो जनरेट होता है वो एक्स एंड वाई एक्सिस में जनरेट होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारे पास
हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज जाएंगी, सॉरी कैटेगरिकल वैल्यूज जाएंगी, मैं उल्टा बोल गया। और वाई एक्सेस में हमारे पास जो है सिर्फ ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के बिहाफ पे एनालिसिस, क्योंकि एक्स एक्सेस के बिहाफ पे वाई एक्सेस की वैल्यूज डिस्प्ले होगी। एक्स एक्सेस में आप न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल दोनों अप्रोच डाल सकते हो, बट वाई एक्सेस में आपको न्यूमेरिकल कॉलम ही इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मंथ वाइज निकालना है। ठीक है, तो मंथ जो होंगे वो नंबर्स में होंगे, किस में होंगे, आपके नेम वाइज भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं आया अपने हिराकी में और मैंने सेलेक्ट किया मंथ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया मंथ को, एक्स एक्सेस में मैंने मंथ डाल दिया। आफ्टर दैट हायरार्की मैंने ऑफ करी। अब मेरे पास क्या है, मटेरियल वाइज डाटा निकालना है और मैंने इसको वाई एक्सेस में डाल दिया। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दिस कि आपके पास मंथ वाइज मटेरियल डेटा यहाँ पर विजिबल हो रहा है, मंथ हमारे आ रहे हैं। अब इसकी हायरार्की जो आपकी आ रही है, इस तरह से आपको मंथ वाइज डेटा दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलग अलग डेटा, उसकी वैल्यूज दिखेगी। ठीक, अगर आपको चेंज करना है, यू वांट टू चेंज दिस, तो आप क्या करो, मटेरियल को यहाँ से हटा दो, मुझे सेल्स यूनिट दिखानी है, सॉरी, तो रीजन ऑर्डर दिखाने, जस्ट क्लिक कि आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें। इसको रिमूव करने के बाद आप रीजन ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं वाई एक्सेस। तो ये रीजन ऑर्डर के भी पर आपका आ जाए, कि रीजन ऑर्डर जो है नंबर नंबर कॉलम था हमारे पास, तो इसके भी पर दे देगा। तो ये क्या है कि सिंपल काउंट प्लॉट किसके भी पे, मंथ के भी पे आपने दिखाया। एक मिनट कनेक्ट कर लेने को। तो ये मंथ के भी पे है। दूसरी रिपोर्ट जो है, अभी मैं इसी को क्या करूंगा, अच्छा मैंने ईयर वाले में कर दिया है इसको। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने मंथ वाइज निकाला ना, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मंथ वाइज है। ईयर वाले में आ जाते हैं, तो ईयर वाले में आप क्या करोगे, फिर से मैं सेम काउंटर प्लॉट लेता हूँ और इस पे मैं रिपोर्ट बिल्ड कर देता हूँ। और मैं आया डेट की रेकी में, ईयर को सेलेक्ट किया, तो ईयर को मैंने एक्स एक्सिस में डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से रेकी हटाई और रीजन ऑर्डर को मैंने ले लिया वाई। तो ये आपका ईयर वाइज डेटा आ गया। नाउ यू कैन सी हमारे पास कितने ईयर है, 2024, 2025, 2026। ठीक है, अब आपसे रिपोर्ट पूछी जाती है, रिपोर्ट के लिए आपने काम करो। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसे किया है। एक जो बेसिक फॉर्मेटिंग है वो आपको समझनी है, बाकी फॉर्मेटिंग के कैटेगरीशन बहुत सारे होते हैं। तो सेलेक्ट दिस रिपोर्ट, मैंने इस रिपोर्ट को सेलेक्ट किया। अब आप क्या आए किसमें, फॉर्मेट एरिया में। मैं फॉर्मेट एरिया में आया, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काम करते हैं, तो मैं आया पहले एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं, फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मली आपकी है, चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस फॉन्ट में डाल दूँ ताकि बोल्ड हो जाए। फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं, आई फॉर द 15 ईयर। तो आपका फॉन्ट साइज मंथ वाइज आपका आ गया। ठीक है, कलर आपको चेंज करना है, तो यू कैन शुड बी चेंज द कलर ऑल्सो, आपका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाइट आपको जो लेनी है वो आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड और कर दे रहा हूँ, बोल्ड कर दूंगा तो प्रॉपर्ली और विजिबल हो जाएगा। ठीक, नाउ मूव ऑन द, जो आपका एक्स एक्सेस है उसके टाइटल पे आते हैं, मतलब जो मंथ टाइटल है उस पर काम करते हैं। तो टाइटल पे है, मैंने टाइटल को क्लिक किया, टाइटल हमारा ऑटो सेलेक्ट है, जो मंथ लिया है। बस टाइटल का साइज मुझे यहाँ से इंक्रीज करना है, तो मैं टाइटल का साइज 16 दे देता हूँ और साथ ही साथ इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल का कलर चेंज कर दो तो ताकि टाइटल अलग दिखे और आपका जो वैल्यूज हैं वो अलग दिखें। तो टाइटल को मैंने रेड कलर दे दिया। नाउ लेआउट में आते हैं, तो लेआउट आपके पास कैसा दे रहा है, मिनिमम कैटेगरी विद दे रहा है। ठीक है, जो आपके पास ये पिलर है उनकी कैटेगरी, अगर आप पिक्सल्स कम करना चाहोगे तो आप कम भी कर सकते हो। ठीक है, बट इस पे काम ना करें लेआउट पे भी। अब आते हैं वाई एक्सेस पे। अब वाई एक्सेस की वैल्यू को अगर आप चाहें तो एक्स एक्सेस को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यूज को हाइड किया, टाइटल को हाइड किया, एक्स एक्सेस का हाइड कर दिया। एक्स एक्सेस का काम खत्म हो गया, वाई एक्सेस को ओपन कर। वाई एक्सेस पे ओपन किया, वाई एक्सेस पे भी हमें सेम करना है, पहले वैल्यूज पे काम फिर टाइटल पे काम, या पहले टाइटल पे करना चाहो पहले टाइटल पे कर लो और बाद में वैल्यूज में कर सकते हो, मर्जी है। मैंने वैल्यूज पे लिया, वैल्यूज की मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट साइज है वो डाल दी 15। वैल्यूज का जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर लिया, बोल्ड कर लिया, कलर मैंने सेम रहने दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइटल पे। तो मैंने वाई एक्सेस के टाइटल पे आया और टेक्स्ट ऑटो रहेगा कि जो कॉलम का नेम है उसी के भी पे इसका टेक्स्ट साइज 16 कर दिया और इसका जो फॉन्ट है वो सेम रहने दे रहा हूँ, बट फॉन्ट कलर में चेंज कर। नाउ यू कैन सी दिस इज अ वाई एक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज होगी। अब आफ्टर दैट इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे काम कर लिया। दूसरा हमारे पास ग्रिड लाइन नहीं आ रही है, अगर ग्रिड लाइन आपको दिखानी है तो ग्रिड लाइन को आप दिखा भी सकते हो। ठीक है, आपको अगर हॉरिजेंटल वर्टिकल ग्रिड लाइन चाहिए तो आप देख सकते हो, बट ग्रिड लाइन पे काम ना करो अभी के लिए फिलहाल। डेटा लेबल हमारे पास जो वैल्यूज हैं यहाँ पर हमारे पास दिखे, एक्चुअली आप जैसे यहाँ पर पॉइंट करोगे तब आपकी वैल्यूज दिख रही है कि सम ऑफ द रीजन यहाँ पर दिख रहा है
जो जनवरी का है वो 9768 है। अगर मैं इस पॉइंटर पे लाऊं तो जो फरवरी का है वो है 16008। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यही डेटा पॉइंट मुझे यहाँ पिलर्स में चाहिए। यू कैन क्लिक ऑन द डेटा पॉइंट, जैसे ऑन कर दोगे तो सारे डेटा पॉइंट आपके पास विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब डेटा पॉइंट में काम करते हैं, तो मैं आया डेटा लेबल्स में और इसको ऑन किया। जो डेटा लेबल का साइज है उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास कहाँ गया डेटा लेबल। तो हमारे पास जो डेटा लेबल है इसको मैंने ओपन किया और सब पे अप्लाई हो रहा है। वैल्यूज पे, डेटा लेबल की वैल्यूज पे आते हैं। ये रही वैल्यूज, इसका साइज मैं दे देता हूँ यहाँ पर 15। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि डेटा लेबल आपके विजिबल हो गए। थोड़ा सा बोर्ड कर दे रहा हूँ, ये आपके डेटा लेबल आने लगे बिहाफ ऑफ द मंथ। बस अब फाइनली हमारे पास इस पे एक काम और बचा हुआ है। वो काम क्या है, उस पर काम कर लेते हैं और इस ऑप्शन को हटा दो यहाँ से। अब आते हैं सिंपली हमारे टाइटल पे। जो हमारा टाइटल है इस पे मैं जनरल में आया, यहाँ टाइटल में आया और ये जो हमारा टाइटल है इस टाइटल को मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 20 साइज और साथ ही साथ बोल्ड। एंड बोल्ड के बाद मैंने इसको कर दिया सेंटर लाइन। ठीक है, तो ये हमारा जो टाइटल है वो क्या है, सम ऑफ द रीजन। और सम ऑफ द रीजन डिवीजन हमारे पास प्रॉपरली आ गया किसके भी यहाँ पे, मंथ बाया मंथ, सारा मंथ का रिपोर्ट आ गया। अब इसमें हम और भी काम कर सकते हैं। वो क्या है, बैकग्राउंड कलर मुझे टाइटल पे डालना है तो मैं टाइटल पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। अभी फिलहाल मैं कुछ कलर डिफरेंट ले रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ले लिया। आप टेक्स्ट कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट कलर मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, अभी ये टेक्स्ट कलर हो गया। हाँ, टाइटल पे काम हो गया। आप चाहें तो इस पे बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो अभी मुझे इस पे बैकग्राउंड कलर नहीं डालना है। वो आप बैकग्राउंड कलर इफेक्ट पे जाएंगे, बैकग्राउंड कलर अगर ऑन कर देंगे तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर नहीं है। कलर चूज करना है, अभी व्हाइट है, कलर मैं इसमें ग्रे दे देता हूँ। नाउ कैन सी ग्रे कलर आपका पास आ रहा है। ग्रे कलर में उतना विजिबल नहीं आ रहा है प्रॉपर। दिस इज ओके। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर अपने रिपोर्ट में भी दे दिया, मतलब जो विजुअल उस पर भी दे दिया। थोड़ा सा और मूव नीचे करते हैं, आते हैं विजुअल बॉर्डर पे। विजुअल बॉर्डर को ऑन करते हैं तो मुझे साइड में बॉर्डर भी चाहिए। बॉर्डर का कलर मैं रेड ले लेता हूँ और इसकी जो विड है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। 1 px की है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 6 px की। ये आपकी पहली रिपोर्ट तैयार होगी। मतलब आपको किस पे काम करना है आई मेंशन। जो फॉर्मेट आप काम करोगे वो कौन कौन से करोगे। अभी हमने किस पे काम किया, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे आपको कम करना है वैल्यू पे। वैल्यू पे काम करोगे, पहला वैल्यू। वैल्यू पे क्या क्या, साइज, कलर एंड फॉन्ट, इन तीन पे आपको काम प्रॉपर आना चाहिए। दूसरा हमारे पास है टाइटल। टाइटल पे आपका क्या होगा, टाइटल पे आपका साइज, कलर एंड फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये हो गया हमारे एक्स एक्सेस का। सेम अप्रोच हमारी वाई एक्सेस की होगी। अगर हम वाई एक्सेस की बात करें, सेम एज एक्स एक्सेस। दूसरी अप्रोच हमारे पास हो गई चार्ट टाइटल की। प्लॉट टाइटल में दे देता हूँ यहाँ पे। प्लॉट टाइटल पे आपको क्या क्या करना है, जो भी अगर आपकी मर्जी है आप चेंज भी कर सकते हैं। प्लॉट टाइटल की बात करूँ तो प्लॉट टाइटल में आपका हो गया साइज, अलाइनमेंट, कलर, फॉन्ट स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इतना फॉन्ट उस पे प्लॉट टाइटल पे कर। अगर प्लॉट विजुअल की बात करूँ, सर आई हैव अ जॉब एंड आई कांट गिव यू क्लासेस एंड आई एम डूइंग डेटा एनालिसिस, प्लीज सजेस्ट, प्लीज सजेस्ट व्हाट आई शुड आई डू। क्या है,
देखते हैं बाद में क्या है। प्लॉट पे हम बात करते हैं। अगर हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में हमारे पास क्या हमने किया, हमने प्लॉट का से बैकग्राउंड कलर पे चेंज किया, ठीक है। एंड इसमें हमारे प्लॉट पे हमारे पास जो लेबल आ रहे थे हमने लेबल पे काम किया, ठीक है। ये दो हमने काम किए। साथ ही साथ हमें क्या करना है, अगर हमें बॉर्डर असाइन करना है, BORDR बॉर्डर या बैकग्राउंड, दोनों असाइन करने के लिए आप किसको यूज करोगे, इफेक्ट का यूज करोगे। ये इतने अप्रोच से हम लोगों ने काम किया। एलसीआर से अप्रोच। इतना हम लोगों ने अपने रिपोर्ट पे काम किया, ठीक है। इतनी बात होगी। चलो, सेम हम क्या कर रहे हैं अब, हमारा ये देखना जो हमने ईयर वाला हमारे पास डेटा था, इस पे तो हमने अपना कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया। जस्ट सेलेक्ट द प्लॉट फॉर्म, क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पर आप आइए और इसके पास अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सेम फॉर्मेट आपके क्या होगी, सेकंड रिपोर्ट में भी अप्लाई होगी। कोशिश ये की जाती है कि जो भी आप जितनी भी रिपोर्ट बना रहे हैं वो पर्टिकुलर सिमिलर फॉर्मेट पे होने चाहिए, ठीक है। और फिर मैं आपको कलर चॉइस भी बताऊंगा कि कलर चॉइस कौन से फॉर्मल होते हैं और कौन से फॉर्मल नहीं होते हैं। तो दिस इज अ, जो हमारे पास जो फर्स्ट वाली होगी वो मंथ वाइज रिपोर्ट होगी। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट। मंथ रिपोर्ट, छोटे से अप्रोच ही बताएं, बहुत ज़्यादा हमने अभी डिस्कस नहीं किया इस पर, और छोटे छोटे अप्रोच ही आप सीखोगे। और दूसरा हमने जो बनाया है ये हमारा ईयर वाइज रिपोर्ट। अब इस पे आप आइकन्स वगैरह भी डाल सकते हो गूगल से डाउनलोड करके, और इंटरेक्टिव बना सकते हो। इसमें ईयर, ठीक है। ये हमने ये दो रिपोर्ट गाइस बनाए, बेसिक रिपोर्ट हो गए। अब इन रिपोर्ट से पहले इन रिपोर्ट से पहले एक काम और आता है कि हमें केपीआईज बनाने होते हैं, ठीक है। केपीआईज बनाने होते हैं कि केपीआईज क्या करते हैं, इंडिकेटर बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम केपीआईज और सारी चीज़ों को एक साथ ऐड करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये ईयर रिपोर्ट है, ईयर है। अब ये रिपोर्ट हमारे पास स्टैटिक है, फिक्स है हमारे पास कि फिक्स स्टैटिक रिपोर्ट। इस स्टैटिक रिपोर्ट को डायनेमिक में कैसे चेंज करेंगे, तो स्टैटिक रिपोर्ट को डायनेमिक में चेंज करने के लिए आप स्लाइसर का यूज करोगे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दिस कि आपके पास एक स्लाइसर आपके पास अवेलेबल है विजुअल में। यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो आपके पास एक स्लाइसर ऐड हो जाएगा। इसको बाद में आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब स्लाइसर में हमें किस डेटा पे काम करना है, तो मैं चाहता हूँ मटेरियल बेस्ड मुझे स्लाइसर निकालना है, ठीक है। तो आई क्लिक द मटेरियल एंड ड्रॉप द फील्ड सेट। मैंने मटेरियल ले लिया, मटेरियल बेच लिया, और हमारे पास शायद एक ही मटेरियल है। मटेरियल में हमारे पास डेटा है ही नहीं। ओके, जस्ट रिमूव इट। मटेरियल को हटा दो यहाँ से, क्योंकि मटेरियल एक ही है हमारे पास। कुछ और ले लेते हैं। सेल्स यूनिट ले लेते हैं। सेल्स यूनिट, हाँ सेल्स यूनिट ले लेता हूँ। तो सेल्स यूनिट को मैंने फील्ड में डाल दिया, ठीक है। यूनिट भी एक ही है, QTL ओनली। ओके, सेल्स ऑर्डिनेटेड ले लेते हैं, ये भी एक ही हमारे पास है। मल्टीपल वैल्यू, चलो मैं किसी और में स्लाइसर दिखा दूंगा यार। स्लाइसर में आपको किसी और में बताता हूँ, दूसरे डेटा पे बताता हूँ। स्लाइसर का बेसिकली यूज क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास डेटा होगा, ठीक है, कोई भी डेटा है, या एक नया कॉलम अभी क्रिएट करके आपको दे दूंगा वहाँ पर कि हम लोग ले लेते हैं पर्टिकुलर
जेंडर का और वहाँ पर मेल फीमेल, तो मुझे मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं उस हिसाब से निकालना है। तो पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक रिपोर्ट बना सकते हो। सिंगल रिपोर्ट ही डायनेमिक नहीं बना सकते, आप पूरा का पूरा इंटायर डैशबोर्ड भी डायनेमिक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का अप्रोच इतना ही हम लोग रख रहे हैं फॉर द बेसिक अप्रोच, कि आप पहले विजुअल बनाना और फॉर्मेट में काम करना, और आपकी तरफ से भी एफर्ट आने चाहिए कि आप विजुअल और फॉर्मेट में काम करें। तो सिंगल रिपोर्टिंग में काम करी, थोड़ा सा चेंजमेंट पे काम करी, ट्रांसफॉर्मेशन में प्लस हायरार्की पे काम किया हमने, और बाकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। आज का हमारा इतना ही रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग मंडे सेशन में मिलते हैं। मंडे सेशन में और इसके एडवांस रिपोर्ट पे हम लोग काम करें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। शेयर द रिकॉर्डिंग ऑन अ यूट्यूब, आप देख लीजिएगा, एक बार वॉच कर लीजिएगा।